अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। अरे ना नाम याद रखना ना पैगाम याद रखना, रखना तो केवल यीशु नाम याद रखना। का धन्यवाद। 9 ग्रह से सबसे अच्छा एक ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह वो ग्रह है परमेश्वर का कि आपके ऊपर आ गया तो समझो जिंदगी क्या हो गई। इसलिए हम सब अनुग्रह में हैं। और आप कहना प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा हाथ मुझ पर है, बिजनेस पर, घर पर, काम पर, पढ़ाई पर, नौकरी पर, हर जगह तेरा अनुग्रह। किसी को पले पड़े ना पड़े, लेकिन 40 साल परमेश्वर जंगल में उनको खाना खिलाता रहा, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे। मैं तो कहता हूं प्रभु जब वो बच्चे थे ना तब भी वो बढ़ते गए, कपड़ा भी बढ़ रहा था, जूता भी बढ़ रहा था। खुदा का ऐसा अनुग्रह था। मिस्र से निकलना आसान, पर मन में से मिस्र निकलना बड़ा कठिन है। हालेलुया। क्या टॉपिक है? मिस्र से निकलना आसान, पर मन से मिस्र को निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए लोग गुलामी से तो निकल गए, लेकिन आज भी वो फंसे हुए हैं। इसी का मतलब क्या, क्यों नहीं गए? मुख्य कारण यही मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्यों नहीं जा पाए। और आप अगर यहाँ आए हैं और आप भी बात को नहीं समझेंगे तो माफी चाहता हूं, आपको चंगाई मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर बात को समझ जाएंगे और आप दुआ स्टार्ट कर देंगे, परमेश्वर आपकी भी सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट मैंने लिखा है अनबिलीफ, मतलब अविश्वास। क्या चीज? मतलब इजरायली लोग निकल के आए थे, अविश्वास के कारण वो लोग कनान देश में नहीं जा पाए। पढ़िए एक वचन, इब्रानी 3 अध्याय का 19 पद। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण, देखो यहाँ पे आसपास लिखा है, पौलुस बतला रहा है, हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण, मतलब वो इजरायली लोग अविश्वास के कारण, मतलब अनबिलीव के कारण प्रवेश न कर सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पूरी दुनिया चलती है 5 ज्ञानेंद्रियां से, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो 6वीं ज्ञानेंद्रिय है, और 6वीं ज्ञानेंद्रिय का नाम है विश्वास। क्या चीज? विश्वास। ये 6वीं ज्ञानेंद्रिय है। आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब से देख करके तो चलते फिरते हैं, स्वाद करते हैं, लेकिन ये 6वीं ज्ञानेंद्रिय है जो विश्वास है। उस विश्वास, अगर आपको विश्वास जब रहेगा ना तभी समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास का मतलब होता है बी माने विधाता, श्वास मन जगह श्वास हमारे अंदर चलता है, वही है विधाता। ये सांस आपको पता है कब से चल रहा है? ये कब से? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बना के अपना सांस फूंक दिया, तब से लेके हर एक इंसान में क्या कर रहा है? वो चल रहा है, बोल रहा है। खाली एक व्यक्ति का धड़का था दिल 120 मिनट, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो पहली बार चांद पर चढ़ा था। कितना धड़का था उसका? 120 बार। अगर इतना धड़ गया तो आदमी क्या हो जाएगा? जब वहां से वापस आया ना तो उससे सब लोग पूछे, अरे बताओ वहां का सीन कैसा ना, वहां का माहौल कैसा ना? बोले ये मत पूछो वहां का माहौल, बस जिसने चांद बनाया था वो मेरे साथ था, यही बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। जिसने सूरज चांद बनाया, हमारा थोड़ी बनाया, हम तो आप तो अलग अलग पता नहीं क्या क्या बना दिए, बमबारी बना दिए, AK-47 बना दिए, है ना? लेकिन उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी वो विश्वास है, और बाइबल बताती है परमेश्वर उन लोगों को निकाल के लेके आया गुलामी में से। हालेलुया। निकाल के लेके आया गुलामी में से, लेकिन अभी वो कनान देश में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहला पॉइंट है अविश्वास के कारण। इसलिए बाइबल लिखा, फिर पढ़िए
अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके मतलब कनान देश में जा न सके। अगर नया नियम में कई बार पढ़ेंगे, यीशु मसीह कई बार अपने चेलों को बोलता, हे अविश्वासी, हे हठीले लोग, कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहता है तुम्हें विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ये जब विश्वास की आंखों से आप देखना शुरू करेंगे ना, तब भी परमेश्वर को पहचान पाएंगे। क्योंकि आंख तो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, लेकिन जब तक ऑपरेशन होगा नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी आंखें ऑपरेशन कर दिया है और हम समझ पाएंगे। जिनकी आंख खुल जाएगी, मतलब आंख का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है, वो छेक लेता है, दिखाई नहीं देता है। जब तक ऑपरेशन होगा नहीं, लेंस लगेगा नहीं, दिखाई देगा नहीं। हालेलुया। वही तरह हमारा आत्मिक आंखें क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। हम एक दूसरे को मार काट, एक दूसरे को अलग अलग बात समझते हैं। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसकी आंखें खुल जाएगी सब एक समान नजर आ जाएगा। हालेलुया। एक समान नजर आ जाएगा। मुझे इससे अलग वलग से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं परमेश्वर एक है और एक दिन सबका हिसाब करेगा। क्योंकि जानते हैं ना, आप ही बोलते हो जैसन करनी वैसन भरनी। बुरा कर्म को बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जो जो बुरा किए हैं भैया उनका जाके घर देखो। तो इसलिए आपको समझना है, जानना है, अविश्वास के कारण। अब प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने चेलों को हराना देता, तुम हे हठीले लोग, हे अविश्वासी लोग, कब तक मैं तेरे संग रहूंगा। अरे तुझे तो विश्वास करना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया में यही बोलते हैं, भैया विश्वास विश्वास, लेकिन क्या करेंगे, विश्वास लोगों से क्या हो चुका है, उठ चुका है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अविश्वास के कारण वो लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाए। मतलब सीधा सीधा है, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास, सुन रहे हैं क्या? थोड़ा सा इंतजार करिए। हमको पता है कि कटनी का समय है और थोड़ा मेहनत से आए हैं। अगला पॉइंट क्या था, अविश्वास के कारण लोग नहीं, मतलब सिंपल से बात है कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। बोलो हालेलुया। नंबर 2, दूसरा कारण क्या था कि वो लोग नहीं पहुंचाए। दूसरा कारण ये है, बार बार वो शिकायत करते थे। इस्राएली लोग को परमेश्वर ने छुड़ाया, अभी वो लोग क्या करते थे, बार बार वो लोग शिकायत करते थे। हालेलुया। आइए पढ़िए वचन से। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 26 से लेकर 27 पद। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली, कौन मंडली? यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। मुझ पर क्या करती है? बुड़बुड़ाती रहती है। उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने क्या किया है? सुना है। इसका मतलब है ये लोग प्रभु ने निकाल के लेके आया, ये लोग को मन्ना की रोटी, है ना, ये लोग बहुत खाना खाए, आग और तमाम सब कुछ खाए पिए, सब कुछ देखे। लेकिन ये लोग बार बार छोटी छोटी बातों में क्या करते थे, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तमाम करके क्या करते थे, वो लोग बुड़बुड़ाते थे। हालेलुया। इसी बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना को, इसी मतलब जो भी जलन है ना, उसको किसी ने पढ़ के कहा, ईस्या तू न गई मेरे के रामधारी 3 दिन कर ना, ईस्या तू न गई मेरे मन से। अगर ईस्या नहीं गई ना, तो ईस्या एक दिन आपको क्या करेगी? बोले ना, क्या करेगी? इसीलिए अभी ये लोग ना, इनके अंदर थोड़ा जलन, इनके अंदर जो फुड़कुड़ाहट, इनके अंदर जो बुड़बुड़ा, ये बार बार अरे परमेश्वर इनको छुड़ा के लेके आना चाहिए, बोलना चाहिए, अरे चलो एक दिन खाना नहीं मिलेगा, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, तनी पानी नहीं मिला उस पर बुड़बुड़ा, तनी खाना नहीं मिला उस पर, ये तमाम बातों में बार बार क्या, और इनका बुड़बुड़ाना परमेश्वर को अच्छा लगा
मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि ये लोग छोटी छोटी बातों में उसने क्या कर दिए थे, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए। कहीं उन्होंने प्रभु के कामों को देखा था लेकिन कदर नहीं किए। खाना पीना, ये जैसे मान के चलो, अगर आप आए हो, अगर खुदा ने आपको चंगाई दे दिया है, चंगाई दे दिया तो उसको लेकर के धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। नहीं, अभी आज चंगाई मिल गया तो कल भी मिले, परसों मिले, लगातार एक ही बात को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या नहीं। हालेलुया। नहीं, हमें दुख और सुख में भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किए, बार बार खाने पीने में, तमाम प्रकार की परिस्थिति में ये लोग क्या हुए, गड़बड़ाए। मतलब मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने परमेश्वर का कदर, उनके कामों का कदर नहीं किया। इसी कारण वो लोग कनान देश में नहीं पहुंचे। विश्वासी लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने छुटकारा तो दे दिया, चंगाई तो दे दिया आपको, लेकिन लोगों ने उनका कदर करना क्या किया, नहीं किया। बस खाली अपने काम से काम। अरे मुझे पता है, काम 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 काम, मरने के बाद भी काम। कहीं लोग भैया उनका काम है, चला तरी गिरा उरा ध्यान जाओ, काम। मरने के बाद भी काम खत्म हुई का कहना ना, मरने के बाद काम खत्म। मरने के बाद भी आपका काम साल भर में भी आएगा तो उनको नाम का याद होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि ये बार बार कुड़कुड़ाने से लड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी विश्वास करते हैं, आपको भी परमेश्वर चंगाई दे दिया है, तो आप एक ही बात को मत करो, ये दिक्कतें हो, बस धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। सुख हो या दुख हो, क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जब हम धन्यवाद करेंगे ना, परमेश्वर हमें बड़ा आशीष करेगा, कुड़कुड़ाएंगे नहीं। मेरा पहला मैं विश्वास किया था तो मैं इसे बोला, प्रभु मुझे ना पहला लड़का होगा, लड़का तू देगा। तूने बोला ना विश्वास, हम विश्वास करते प्रभु। लेकिन जानते क्या हो गया, लड़की। तो हमको बाद में समझ में आया, दिक्कत कुछ नहीं हुआ, तो मुझे समझ में आया वो हम सोच रहे थे नहीं लड़का होगा। प्रभु बोलेगा अच्छा रुक, अभी तेरा दिमाग ठंडा करता हूँ, तो लड़की दे दिया। तो मैंने कोई चिंता कभी परमेश्वर ने, बोला प्रभु कोई बात नहीं है, अगर तू हो दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तेरी महिमा हो। लेकिन तब परमेश्वर बोला ओ, इसको तो थोड़ा सोचे थे कि दूसरा बात लेकिन समझो, तो दूसरा लड़का दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। अरे परमेश्वर की महिमा करना, क्यों आप ये भी नहीं बता सकते हो कि कब उसके अंदर आत्मा जाती है। हाँ, थोड़ा विज्ञान लोग थोड़ा साबित, चलो भैया 2 से लेकर के कुछ महीनों तक के बाद ना, 2 साल ऐसे करके 2 महीना 3 महीने के बाद कुछ आत्माएं अंदाज लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप ऐसे आते पहले कान वगैरह ये वो सब बढ़ता है, धीरे धीरे बाद में आत्मा उसमें प्रवेश करती है। हालेलुया। इसका मतलब कि आत्मा कहीं थी, तभी वो आपके अंदर घुस गई और आप क्या हो गए, अंदर से जिंदा हो गए। हालेलुया। और वही आत्मा को बचाने के लिए तो हम लोग प्रयास करें, क्योंकि वो आत्मा उधर से आई है। और बाइबल में लिखा है समुद्र में, आत्मा जिसने दिया उसके पास जाएगा। शरीर तो चल जाए मिट्टिया में, यही शरीर का न जाने बाप रे, ये सेंट वो नावाना वो पता नहीं, ये शरीरिया का इतना काम कर जरा, लेकिन कुछ होला काम करे कहता आत्मा का करा। क्योंकि हम कई बार प्रचार कर लिए 3 प्रकार का भोजन, कहते हो 3 प्रकार का भोजन। पहला भोजन त्वचा का भोजन, ये जब क्रीम पाउडर तेल वगैरह ना, ये है त्वचा वाला भोजन। दूसरा का शरीर वाला भोजन है, जो आप खाते हैं वो शरीर है। इससे क्या, अगर त्वचा वाला भोजन करेंगे त्वचा बढ़िया रहेगा, और शरीर वाला खाएंगे तो वो शरीर सही रहेगा। लेकिन आत्मा कैसे मजबूत होगी? आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन। सही भोजन के चक्कर में केहू ना पड़ल, दुनिया खाली रोटी कपड़ा मकान, खाली धन के चक्कर में अंत में लिखो न निधन। क्या लिखवा है ना, निधन। मतलब निधन का तो जानते हैं ना, अब कौनो धन लेके नहीं चाहिए। अब हल्का लड्डू भी थमा देगा तो वो जबरी बनवा देना, पकड़े रहिए, नाश्ता वास्ता करिएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर बार बार नहीं खुड़खुड़ाए नहीं जा पाए। इसका मतलब परमेश्वर का कदर उन्होंने
नहीं किया। मेरे भाई और बहन, कहने का मतलब है कि आप विश्वास करते हो, आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आपको संसार से निकाल लिया है, अब आपको परमेश्वर का क्या करना चाहिए? कदर करना चाहिए, अगर दुख भी आए तब भी। क्योंकि पौलुस लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहता हूं, फिर मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंद। लेकर मतलब कि तकलीफ भी हो तब भी धन्यवाद, सुख हो तब भी धन्यवाद। लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, गुड़गुड़ाने लगे, बार बार करने लगे, इसके कारण वो लोग कनान देश में नहीं गए। तीसरा लाइन में हम आएंगे। तीसरा, आज्ञा उल्लंघन। वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। पढ़िए गिनती 14 अध्याय 22 और 23। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा, बाप रे, जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को। आपको पता है मिस्र देश में क्या क्या हुआ था जब मूसा को परमेश्वर भेजा था? वो अंधेरा छा गया, गुटकियां भेज दिया, मेढक भेज दिया, है ना, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे भेज दिया। तो वो कह रहा है कि तुम लोगों तो ये सब देखा है, और देखने के बाद भी मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। 10 बार तूने मेरी क्या किया? परीक्षा किया और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। इसका मतलब कि ये लोग परमेश्वर को, महिमा को लोग देखा, आग, बादल का खंभा, मिस्र देश में जो हुआ उसको देखा, सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन। बोलो हालेलुया। कुछ लोग नींद में आ गए हैं। हालेलुया। ये कहानी बता रहा हूं बाइबल से, ये निकल के आए। अब उससे आपको क्या सीख मिल रहा है कि आपको भी परमेश्वर ने आशीष दिया, आपने भी परमेश्वर को, आपको जैसे भाई लोगों को भी गवाही मिला है, इन लोगों को भी, तो आपको वो बात तो याद रखना पड़ेगा, वो बातों को महिमा करना पड़ेगा। इसका मतलब गवाही भी देना पड़ेगा। पढ़िए गिनती 13 अध्याय का 31 से लेकर 33 पद तक। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। अभी ये लोग जो है 12 लोगों को भेजा था कनान देश में, जाओ पता करो, जिस देश में भेजने के लिए पता करो कैसा है। तो ये लोग जब पहुंचे हैं ना, कुछ लोग 12 लोग, 12 से 10 लोग कैसे बोल रहे हैं? अरे वहां पर इतने लोग ऐसे हैं कि हम लोग को ताकत नहीं है वहां जाने का। आगे क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। बाप रे बाप। अब देखो ये लोग जब लेके आए ना, ये लोग ऐसा बोलने लगे ना, वो भी क्या हो गया, बहुत लोग डर गए उनसे। जैसे कई विश्वासी हमसे कहते हैं भैया कहाँ करी है, कई साल का विश्वास करने के बाद ये बोलते यहाँ हुआ तो हमको ऐसा करिए, ये सब मत बोले तो हमारा विश्वास कम हो जाएगा। ये सब क्या बोल रहे हैं? मत बोल। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने जा रहा हूँ। जो क्रूस पर जिंदा खड़ा है वही सबसे हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, किसी को मैं ठेठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। मिस्र से तो निकल गए हैं, लेकिन मन में से मिस्र को निकाल देना है। तमाम प्रकार का डर है, तमाम प्रकार का शिकायत है, ये बातें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बताती है, नहीं निकालोगे तो देखो बाइबल क्या बोलती है, पौलुस क्या बोलते हैं, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। एक मतलब कि आप यहाँ जितने बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर जिन्हें सच में परमेश्वर को बात करेगा, वो विश्वास में रहेगा, वो उनका आज्ञा का पालन करेगा, वो बुड़बुड़ाएगा नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रसन्न होगा। लेकिन पौलुस लिखता है उनमें से बहुत लोग जो हैं परमेश्वर से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में क्या हो गए? मर गए।
ढेर मतलब मर गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इससे हमें शिक्षा होना है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा चलना है कि परमेश्वर प्रसन्न रहे, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना। तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जहाज जहाँ उड़ के जा रही ऊपर से, हम लोग छोट छोट थे ना, तो हम लोग बोले ये कैसे उड़ता है। अगर कोई कहे कि वो जहाज उड़ रहा है वो में आदमी नहीं है, तो क्या आदमी नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आदमी उनमें है। यही तरह परमेश्वर आपके पास है, ये विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, जान दो। लाइन को देखे हो क्या? लाइन देखो कितना हुआ है, लेकिन लाइन बोलती है कृपया छूइए तो मैं बताता हूँ कितना पावर है। बाप रे बापा, है ना? वो बोलता है देख कितना पावर है। दिखाई नहीं देता कि लाल है, उज्जर है, हरियर करिया, कैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब छुएंगे ना तब बताती कि पावर कितना है। वही तरह मेरा परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन जब विश्वास करेंगे हालेलुया तब पता चलेगा पावर कितना है। हालेलुया। कुछ लोग खाली प्रकृति को भरोसा रखो ना, प्रकृति के ही सब कुछ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकृति को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। कई बार बोला ना, जिसने सूरज चांद सितारे तारे जमीन आत्मा ये जो कुछ भी बनाया वो परमेश्वर है, और हम उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन हमको पता है आज के जमाने में केहू का ना है, लेकिन याद रखना जो आपको बना के भेजा है वो आपके साथ है। कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन वो साथ है कि उसने बोला मैं जगत के अंत तक तेरे साथ। बस मेरी महिमा करते रहना, मेरी बड़ाई करते रहना। अरे दवाई भी बनती है पे डेट एक्सपायर लिखा रहा, लेकिन प्रभु के वचन में कभी डेट एक्सपायर नहीं है। जब खाओ तब चंगे हो जाओगे, जब खाओ तब चंगे रहोगे। खाओ तो सही, ये वो भोजन है कि आपको अंदर से मजबूत कर दी, और जब अंदर से मजबूत हो जाएंगे ना, यही से ताकत आया तक ना मन के हारे हार। अब मन में अगर ठान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। और ये बात प्रभु ने सिखाई। ये पढ़ के लोग सीख करके अपना नाम किए, लेकिन प्रभु का नाम नहीं बताया। खुदा ने हमको यहाँ खड़ा किया है, तो किसका मैं बता रहा हूँ? प्रभु का। अरे ना नाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना तो केवल यीशु नाम याद रखना। हमें भूल जाओ कोई बात नहीं है, भूल जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ भूलेगा तो कुछ गड़बड़ होगा, दिक्कत में आएगी। लेकिन भूल जाए कोई बात नहीं, खुदा आपको नहीं भूलने वाला। बोलो हालेलुया। बहुतों से प्रसन्न नहीं थे, आज भी बहुतों विश्वासियों से प्रसन्न नहीं है। प्रभु आप आइए, प्रभु भगाएगा नहीं, मैं भी नहीं भगाऊंगा, लेकिन प्रसन्न नहीं है। अरे वो प्रसन्न नहीं तो समझो कुछ मिलेगा नहीं। बहुत करब तो हाथ हम रखब, दुआ प्रार्थना करब, थोड़ा हमरा चंगाई मिल जाई, लेकिन फूल चंगाई ना। फूल चंगाई लेबे का मतलब कहिया कि प्रभु अपना हाथ पर तेरा अनुग्रह। क्योंकि देखो हम लोग पढ़े हैं ना, कुछ लोग पढ़े तो क्या ग्रह 9 ग्रह। अरे 9 ग्रह जेकरे ऊपर चढ़ गई ना तो बड़ा दिक्कत होगा। कहीं ऐसा कि कुल ग्रह घूमत हुआ, अब तो आखिरी चक्रावत है ना। एक बार हमको पता नहीं कौन बाबा, हमको याद है, बोले वो बताओ मुझे देखिए तो बोला आपको शनि ग्रह है। हाँ बोले तो वो गुस्सा आता है, हम बोले हाँ गुस्सा तो बड़ी आता है। तो बोले शनि ग्रह है। तो बोले बाबा कैसे उतरी? कहना बस 21 दिन दिया लेके एक पेड़ के पास घूम के आना, राती भुररिया में जाना। क्यों बोले तो बोली हाँ मत जाग आ गया। हम हमारे खेत के पास जाएंगे तो पेड़ है, वहाँ भोरे उठ करके और लेके दिया चल जाते थे। कोई बोलबो करे कहाँ चला, हमको जो जाना जहाँ गए 21 दिन घूम के आए, लेकिन कुछ समझ में आया ना, जस गुस्सा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया 21 दिन में खत्म कर दिया। तो मैं समझा बाप रे बापा, कुछ पता नहीं कहाँ। तो मेरे कहने वाला इतना ग्रह है सब चढ़ जाता, लेकिन खुदा का धन्यवाद 9 ग्रह से सबसे अच्छा एक ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह वो ग्रह है परमेश्वर का कि आपके ऊपर आ गया तो समझो जिंदगी क्या हो गई। इसलिए हम सब अनुग्रह में हैं। और आप कहना प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा हाथ मुझ पर है, बिजनेस पर, घर पर, काम पर, पढ़ाई पर, नौकरी पर, हर जगह तेरा अनुग्रह। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो घर में
में शांति रहेगी, नहीं तो शांति नाम भी रखने से शांति। कई लोगों का नाम शांति है, हम सोचते हैं कि शांति तो शांति रहेगी, शांति है नहीं भाई, एकदम शांति में। कई लोगों का संतोष सोचते हैं कि संतोष होना नहीं, कि तनको होश में नहीं। हमारे जीवन में यीशु आ गया, शांति भी हो गया, संतोष भी हो गया, क्योंकि हमारे में लिखा संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है। चलिए चलो जल्दी बोलो। तो ये बातें ध्यान देना, बहुत जो प्रसन्न नहीं हुआ, आज भी विश्वासी को प्रभु चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लेकिन आप उस पर भरोसा रखें ताकि वो प्रसन्न रहे। दूसरा भजन संहिता 95 का 8 से 11, जल्दी से, और एक भजन और खत्म जल्दी से। भजन संहिता 95 का 8 से 11। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। भाई बहन, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में, जैसे मरीबा में वो मसा के दिन जंगल में हुआ था। मसा के दिन जंगल में था, जब तुम्हारे पुरखा ने मुझे परखा, तुम्हारे पुरखाओं ने परखा, उन्होंने मुझको जांचा, मेरे काम को भी देखा, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से उठा रहा। कितने साल से? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह। किसी को पले पड़े ना पड़े, लेकिन 40 साल परमेश्वर जंगल में उनको खाना खिलाता रहा, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे। मैं तो कहता हूँ प्रभु, जब वो बच्चे थे ना तब भी वो बढ़ते गए, कपड़ा भी बढ़ रहा था, जूता भी बढ़ रहा था। खुदा का ऐसा अनुग्रह था। एक दिन मैं उसे अध्ययन कर रहा था, बाप रे बापा, लिखा है 40 साल चले, थके नहीं, पैर नहीं सूजा। यहाँ तो 1 किलोमीटर चल जाए पैर कहाँ हो जाएगी, हाँ कुर्सी पर बैठ जाए 2-4 घंटा तो कहाँ हो जाएगी, स्वस्थ हो जाए पैर, मन मुटा जाए। ये हो जाता है। लेकिन वो लोग कितना साल चले? 40 साल परमेश्वर उनके संग रहा। इसलिए लिखा है 40 साल उन्होंने मुझे देखा। आगे, और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। ये भटकने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाएगी, ये मेरे विश्राम स्थान में, ये मुझे विश्राम स्थान में नहीं जाएंगे, ये स्वर्ग राज में, ये परमेश्वर के राज वो नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी दिल का हो जाए, कठोर हो जाए। आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को माने, परमेश्वर के काम को समझे, है ना। अब तब आप करना क्या है, मेन पॉइंट उसको पढ़िए, अब समाप्त करेंगे। इब्रानी 4 अध्याय का 11, करना क्या है? अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हम लोग अब क्या करें? उस विश्राम में, उस जगह में जाने में हम लोग क्या करें? प्रयत्न करें, मतलब कोशिश करें, प्रयास करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हाँ, आज्ञा न मान के, एक मतलब कि हम अवैसा ना हो, हम आज्ञा माने और हम प्रयत्न करें कि हम हमें जाना है और हमारी निगाहें उधर की तरफ रहना चाहिए कि वो आने वाला है। क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ, अरे गुलामी से छुटकारा केवल शुरुआत है, पर विश्वास और आज्ञाकारिता मंजिल तक पहुंचाएगी। गुलामी से छुटकारा केवल शुरुआत है ये, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, विश्वास में, वचन में मानने से ये कहाँ तक ले जाएगी? उस मंजिल तक। तो कहाँ चलना है?